बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर दोहे। बच्चों, दोहे के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जानते हैं कि दोहे होते क्या हैं, दोहे का मतलब क्या होता है। तो दोहे बच्चों दो लाइन में लिखे गए पद होते हैं जो कि दोहे कहलाते हैं। वो दो लाइन के दोहे जिनका की शब्द बहुत कम है, यानी जो वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो बहुत गहरा होता है। तो हमारे भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह दिया है। उन्होंने जिन जिन भगवानों की भक्ति की है, जैसे जो बहुत सारे कवि हुए हैं, रहीम जी हैं, कबीर जी हैं, सूरदास जी हैं, तो उन्होंने अपने अपने किसी ने अपने इष्ट देव के सौंदर्य का वर्णन किया है, तो किसी ने नीतिगत बातें की हैं जिससे कि उन्हें शिक्षा दी जा सके। और रहीम के दोहों में तो ये है कि उन्होंने हमेशा किसी न किसी उदाहरण को अपने दोहों में प्रस्तुत किया है, जिससे कि वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा सके। तो आज हम जिन दोहों पर चर्चा करेंगे, उन दोहों को हम चर्चा करने से पहले उसमें आए हुए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे कठिन शब्द। कठिन शब्द है हमारे निज। निज का मतलब होता है अपना। दूसरा है गोय। गोय क्या होता है? छिपाकर, मतलब किसी से छिपाकर कोई बात रखनी हो तो उसे गोय कहते हैं। इठले यानी मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। फिर है कदली। कदली कहते हैं केले के पेड़ को, तो कदली का मतलब केला। भुजंग कहलाता है सांप। और ओचे यानी बुरा, ओछा यानी बुरा। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। काचनी होता है कमर पर पहना जाने वाला एक आभूषण। और अधर है होठ। इसके बाद डीठी। डीठी का मतलब होता है दृष्टि। और सोहत का मतलब सुहाना या सुंदर भी बोल सकते हैं हम उसको। पितु पीला रंग। पटु यानी कपड़ा। इसके बाद है सलोना, सुंदर। गात का मतलब होता है शरीर। नयन आंखें। हेत अहेत अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। आरसी होता है आईना या दर्पण, जिसको हम कहते हैं शीशा। और पहुंच यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य। तो इस तरीके से ये है हमारे शब्दों के अर्थ। एक बार हम इनको फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमें दोहों का अर्थ जानने में कोई गलती ना हो। निज अपना, गोय छिपाकर, इठले है मजाक उड़ाना, कदली केला, भुजंग सांप, ओछे बुरा व्यवहार करना किसी के साथ, स्वान का मतलब कुत्ता, काचनी कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण, अधर का मतलब है होठ, डीठी का दृष्टि, सोहत सुहाना, पितु का पीला, पटु का कपड़ा, सलोना सुंदर, गात शरीर, नयन आंखें, हेत अहेत अच्छा बुरा, आरसी आईना, पहुंच सामर्थ्य। तो इस प्रकार हमने इन सारे शब्दों के अर्थ को जान लिया। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे दोहे। तो सबसे पहले जो हमारे दोहे हैं वो है रहीम दास द्वारा कहे। तो रहीम दास जी जो हैं वो अपने पहले दोहे में कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी इठले है लोग सब, बाटी न ले है कोई। इन दो पंक्तियों में रहीम दास जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन का जो दुख है, वो हमें अपने मन में ही छुपाकर रखना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के सामने अगर हम ये बात कहेंगे, अपना मन की व्यथा को बताएंगे, तो वे लोग हमारी बात सुन तो लेंगे, लेकिन वो हमारे उस दर्द को बांटने में सहायता नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। तो रहीमदास जी इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने मन की बात को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख।
स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कहते हैं कि केला हो, सीप हो या भुजंग हो, उन तीनों के अपने अलग अलग गुण हैं। अगर उनमें वर्षा की एक बूंद भी जाती है तो एक मोती बन जाती है, एक सांप के मुंह में जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? जहरी बन जाएगी, क्योंकि सांप तो जहरीला होता है। और अगर वो कदली के पास जाएगी तो वो कदले के जैसे मीठी हो जाएगी। तो इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी ही संगति में हमें बैठना चाहिए, क्योंकि संगति का असर हम पर वैसा ही पड़ता है, और हम जैसी संगति में बैठेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा, हम वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट जो दोहा है उसमें रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन ओछे नरन से सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दूहु भांति विपरीति। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ओछे यानी बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से हमेशा ना तो हमें अति की भली अच्छी है और ना ही अति की बुराई, यानी ना तो हमें उनसे दुश्मनी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रेम। क्योंकि ये कहते हैं कि जो श्वान होता है, जो कुत्ता होता है, उसे हम चाहे कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन अगर वो अपने ओछेपन पे आ जाए तो वो तुम्हें चाटने की बजाय काट भी सकता है। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ओछे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनसे ना तो हमें ज़्यादा प्रीत बढ़ानी चाहिए और ना ही बैर रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अगले दोहे। इन कवियों में बिहारी जी के दोहे दिए गए हैं। बिहारी जी जो हैं वो अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति वो करते हैं और उन्होंने उन्हीं के रूप सौंदर्य के वर्णन करते हुए अपने दोहे लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि मोर मुकुट कटिच काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन वसो सदा बिहारी लाल। तो वो अपने आराध्य जो श्री कृष्ण हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपके सर पर मोर मुकुट है, कमर में आपने आभूषण करधनी पहनी हुई है, और आपके जो मुरली है वो मुरली आपके होठों पर सुहानी लग रही है, वो मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और आपकी यही मूरत, यही सूरत मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मन में इसी प्रकार इसी मूरत के साथ बसे रहें, यही बिहारी लाल की इच्छा है। तो उन्होंने अपने आराध्य देव को जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। और उन्होंने अपने हृदय में कौन से रूप को बसाया है? जिसमें उनके आराध्य ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, गले में वैजंती माल है, होठों पर मुरली है और कमर में करधनी नाम का एक आभूषण पहना हुआ है। ऐसे ही अगले दोहे हैं, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। इसमें जो बिहारी जी है वो कहते हैं कि अधर यानी होठों पर जब हरि के मतलब मेरे भगवान जो हैं श्री कृष्ण जो है, जब उनके होठों पर जब वो मुरली रखी जाती है या उनके होठों पर रखी मुरली पर जब उनकी दृष्टि पड़ती है या हमारी दृष्टि पड़ती है, तो वो हरे बांस की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष के समान 7 रंगों वाली दिखाई देती है। वो 7 रंगों वाली इंद्रधनुष जैसी दिखाई देती है जब भगवान श्री कृष्ण उस हरे बांस की बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं और उसे अपने नैनों से देखते हैं। उनके नैनों की जब ज्योति उस बांसुरी पर पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के समान चमकने लगती है। उन्होंने अपने तीसरे दोहे में कहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतहु पर्यो प्रभात। इस दोहे में बिहारी जो है वो ये कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पर, यानी मुझे बहुत सुंदर लगता है जब श्याम सलोने गात, यानी श्याम सलोने यानी जो उनका शरीर है, सांवला सलोना जो मेरे प्रभु का शरीर है, उस पर जब वो पीले रंग का दुपट्टा धारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर आज जो है पहली सूर्य की किरण फूट पड़ी हो, यानी नीलमणि शैल पर जो है पर्वत पर सूर्य की किरण फूट पड़ी हो। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो श्याम सलोना शरीर है वो एक नीलमणि पर्वत के समान है और उस पर जो पीला दुपट्टा जो पड़ा हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रभात की पहली किरण उस नीलमणि पत्थर पर पड़ रही है, उस नीलमणि शैल पर पर्वत पर पड़ रही है। अब हम पढ़ेंगे हमारे आगे के
दोहे, जिसमें जो है कवि ने क्या कहा है वो हम देखते हैं। तो हमारे जो अगली कवि हैं वो है वृंद। वृंद जो है उन्होंने भी हमें नीतिकारी बातें सिखाई हैं, और जो हमारे जो अगले कवि हैं तरुवल्लम, उन्होंने भी हमें नीति वाली बातें सिखाई हैं। तो देखते हैं उनके दोहों में उन्होंने क्या कहा है। वृंद जो है वो कहते हैं कि नयन देत बताए सब, नयन माने आंखें। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो हियको हेत अहेत, यानी हिय को, हमारे हृदय को अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसके बारे में बता देती हैं। जैसे निर्मल आरसी, यानी जैसे बिल्कुल साफ दर्पण जो होता है, जो शीशा होता है, आरसी का मतलब है आईना, यानी जो आईना होता है वो भी कभी किसी से सच्चाई नहीं छुपाता। अगर जो भी कोई उसके सामने आता है तो अगर वो अच्छा है तो वो उसे अच्छा दिखाता है, अगर वो बुरा लग रहा है तो वो उसे बुरा ही दिखाता है। तो इसी तरह से हमारी ये जो दो आंखें हैं ये उस आईने के समान ही हैं, जो हमें दूसरों की अच्छा या बुरा होने की सूचना दे देती हैं। नेक्स्ट जो उनका दोहा है वो है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इसमें उन्होंने कहा है कि सरस्वती पर यहाँ पर जो आशय है वो है विद्या। तो विद्या का जो भंडार है, सरस्वती का जो विद्या का भंडार है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी बड़ी ही अपूर्व बात है, बड़ी ही आश्चर्य करने वाली बात है कि सरस्वती का जो भंडार है, यानी जो विद्या का जो भंडार है हमारे पास, उसे हम जितना ज़्यादा खर्चेंगे वो हमारे पास उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान और ज़्यादा आता जाएगा। लेकिन अगर हम उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेंगे, उस ज्ञान को हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, तो जो हमारे पास जो ज्ञान था वो भी दिन प्रतिदिन घटता चला जाएगा, हम उस ज्ञान को भूल जाएंगे। तो इसलिए ये कहा है कवि वृंद ने कि जो सरस्वती माता है, जिसने हमें विद्या का भंडार दिया है, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें और आगे से आगे बढ़ाने के लिए उसे खर्च करना चाहिए। यानी आपके पास जो ज्ञान है वो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। अगला जो उनका दोहा है उसमें उन्होंने कहा है कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। इसमें वृंद ने कहा है कि अपनी पहुंच का अर्थ होता है अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, या आप में जितना दम है उतना ही कर्तव्य करिए, यानी आगे आप उतना ही पैर बढ़ाइए। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी आपकी चादर है। चादर से बाहर अगर पैर निकलेंगे तो वो पैर ढक नहीं पाएंगे। तो उसी तरह उन्होंने कहा है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाते हैं, तो उस काम को अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार ही करो, क्योंकि अगर आपने अपनी योग्यता या सामर्थ्य से ज़्यादा का वो काम कर दिया तो आपके साथ फिर वही हो जाएगा कि आपकी जो चादर है वो छोटी रह जाएगी और आपके पैर बाहर निकल जाएंगे। अर्थात हमें जितनी हमारे पास धन है, दौलत है, या जितना हमारे पास ज्ञान है, हमें उतना ही सोच समझकर कार्य करना चाहिए। फिर है हमारे नेक्स्ट कवि जो हैं तरुवल्लम, उनके द्वारा कहे गई जो दोहे हैं वो भी बहुत नीतिकारी है। वो भी हमें नीति की बातें सिखाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हम तिरुवल्लम कवि के दोहे। उपकार ही नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार, बादल का बदला भला क्या देता संसार। तो इसमें जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जो उपकार करता है, यानी अगर किसी ने किसी के ऊपर किसी तरह का उपकार कर दिया है तो वो उस उपकार का बदला कभी भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो बादल है, जो पूरी पृथ्वी को पानी बरसाकर पूरी धरती पर उपकार करता है, तो क्या कभी वो अपने उपकार का बदला चाहता है? क्या कभी वो संसार जो है उस बादल को उसके उपकार का बदला कुछ देते हैं? नहीं, बादल कभी अपने किए गए उपकार का बदला वापस संसार से नहीं लेता और ना ही संसार उसके किए गए उपकार का वापस उसको बदला देता है। तो
तो इसी तरह से इस धरती पर जो बड़े लोग हैं, जो उपकारी लोग हैं, वो भी अपने किए गए उपकार को वापस लेने की इच्छा नहीं रखते। वही व्यक्ति महान है, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, कुछ उपकार किया है और उसके बदले में आपने अगर उससे कुछ ले लिया, तो फिर वो आपका उपकार नहीं माना जाता है। तो इसलिए इसमें बादल का उदाहरण देकर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादल इस पूरी धरती पर, पूरे संसार पर उपकार करके भी वापस कुछ नहीं लेता, उसी प्रकार उपकारी व्यक्ति, जो सच्चे उपकारी व्यक्ति हैं, वो वापस अपने उपकार के बदले कोई भी चीज नहीं लेते। फिर है अगला दोहा, टिकती है इस जगत में, टिकती है इस जगत में अनुपम कीर्ति महान, अनुपम कीर्ति महान, अविनाशी केवल वही और न कोई जान। यानी जो कवि हैं तिरुवल्लर, वो कह रहे हैं बच्चों कि इस जो ये जगत है, इसमें केवल उसी की कीर्ति महान है जो कि अपने प्राण देकर भी इस संसार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाता है कि उसका यश जो है उसके मरने के बाद भी उसकी कीर्ति का गुणगान करता है। तो वही व्यक्ति जिसकी कीर्ति मनुष्य मरने के बाद भी उसे याद करे, वही व्यक्ति अविनाशी है। बाकी और कोई भी जो जान है इस धरती के ऊपर जो जन्मी है, वो जो जान है, हर जान अविनाशी नहीं हो सकती। केवल अविनाशी वही है जो कि कुछ ऐसा काम करके गया इस संसार में कि उसकी कीर्ति और उसके यश के कारण सदियों तक, युगों तक उसे याद किया जाता है। तो वही व्यक्ति असल में अमर हो जाता है। बाकी इस धरती पर कोई भी जान अविनाशी नहीं है। अगला जो है वो है, दान पुण्य तप कर्म सब करते हैं जो लोग। यानी जो व्यक्ति दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तपस्या करते हैं, कर्म करते हैं, वे लोग, उनसे ऊंचे हृदय से सच बोले जो लोग। यानी ये सारे कर्म करने वाले लोगों से भी सबसे ऊंचा किस व्यक्ति को माना गया है? जो कि हमेशा सच का पालन करता है, यानी जो हमेशा सच बोलता है। यानी जो सच का जो तप है, सच बोलने का जो तप है, वो इन सभी तपों से ऊपर है, जिसमें कि दान करना, पुण्य करना, तपस्या करना, अच्छे अच्छे कर्म करना, वो सारे कर्म एक तरफ है। और जो सच वाला जो तप होता है, वो जो करता है, वो व्यक्ति सबसे ऊंचा माना जाता है। तो आपने देखा बच्चों कि हमने रहीम जी, बिहारी जी, ब्रंद और तिरुवल्लर चारों कवियों के जो दोहे हैं, वो दोहे पढ़े और उन दोहों में छिपी नीति की बातें भी हमने जानी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने ये जाना कि कभी भी हमें बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, और हमारी जो आँखें हैं, वो हमारी आँखें हैं, हमें बता देती हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो हमें उसी तरह से लोगों को देखने का नज़रिया आना चाहिए, जैसे कि एक निर्मल आईना जो है वो सबको सच बता देता है। और हम जैसे लोगों की संगत में रहेंगे, उस संगत का असर भी हम पर वैसा ही आता है। और उन जो कवि हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, कभी भी उससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो कवि हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये माना है कि अगर आप कभी जीवन में किसी की भलाई करते हैं या किसी पर उपकार करते हैं, तो ये अपेक्षा मत करिए कि वो भी आपको इस उपकार के बदले आपको कुछ बदले में देगा। क्योंकि अगर आपने अपने उपकार के बदले कुछ मांग लिया, तो फिर आपका उपकार करना व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरीके से जो कवि हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस जगत में वही व्यक्ति अविनाशी कहलाता है जिसकी मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, उसकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। और वही व्यक्ति सबसे ऊंचे हृदय वाला माना गया है, जो कि हमेशा सच बोलता है, सच का पालन करता है। तो बच्चों, इन दोहों के माध्यम से जो कवि हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारी नीतिगत बातों को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम सत्य का मार्ग अपनाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें, बुरे लोगों की संगति से बचें, कभी झूठ ना बोलें, सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें और हमेशा अच्छे लोगों की संगति में बैठें, बुरे लोगों से दूर रहें, उनसे ना कभी बैर रखें, ना कभी बहुत ज़्यादा प्रीति रखें। और भक्ति काल में हुए जितने भी कवि हैं, उन्होंने हमें
अपने आराध्य यानी भक्ति काल यानी श्री कृष्ण की जिन्होंने भक्ति की है उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी हमें इस संसार में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें ईश्वर की शक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर जो है वो किसी भी रूप में है तो उनका कोई ना कोई रूप हमें अपने मन में धारण करना चाहिए। हम जानते हैं कि ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है, तो हमें हर कर्म करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपके हर कर्म पर उस ईश्वर की नज़र है। तो ईश्वर को अपने हृदय में मानते हुए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो दोहे थे उन दोहों का अर्थ हमने जान लिया है और इसमें बताई गई नीतिगत बातों को भी हमने जान लिया है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और हल करेंगे हमारी अभ्यास माला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।